जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST OB समाज के बच्चे, उनके प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटियों में ना आए, ना पढ़ लिख करके वो कामयाब ना हो, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ना बने। जो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर RSS की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं, प्रोफेसर रितु का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मंसूबा वो कामयाब नहीं होने देंगे। पत्रकार और नौकरी नहीं न्याय क्या है, गुमराह कर रहे हो क्या समाज को? कोर्ट को जाके ये कह रहा है कि सविता रोय एक VVIP लेडी हैं, बहुत बड़ी कॉलेज की प्रिंसिपल है, इसलिए मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। और तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में 2 कानून चल रहे हैं, लेकिन 2 कानून हम संविधान की ताकत उनको बता के छोड़ेंगे। ये निकला कि जिस मांगों को लेकर के रितु और रितु के साथी पहले दिन से यहाँ बैठे थे कि नौकरी नहीं न्याय चाहिए, उन्हीं मांगों को लेकर के 68 दिन के बाद भी हम लोग यहाँ बैठे हैं। और ये इस आंदोलन की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि पहले दिन से लेकर के आज तक हम लोग अपने उद्देश्य से नहीं भटके हैं। ये उपलब्धि है इस आंदोलन की। दूसरी उपलब्धि है कि क्या निकला, तो ये निकला कि जो मनुवादी सोच के लोग, जिन लोगों ने इस यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर रखा है, जो लोग ये चाहते हैं कि इस देश के SC ST OB समाज के बच्चे, उनके प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटियों में ना आए, ना पढ़ लिख करके वो कामयाब ना हो, वो प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर ना बने। जो लोग इस यूनिवर्सिटी के अंदर RSS की शाखाएं लगा रहे हैं और इस सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का भगवाकरण कर देना चाहते हैं, प्रोफेसर रितु का आंदोलन उन लोगों के कान पे तमाचा है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की औलादें जब तक इस देश के अंदर जिंदा हैं तब तक तुम्हारे मंसूबा वो कामयाब नहीं होने देंगे। हमको नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अगर हमको नौकरी चाहिए थी तो रितु को पहले दिन ऑफर कर दी थी नौकरी, लेकिन रितु ने नौकरी को लात मार करके इस देश में इंस्टीट्यूटों में जो हमारे SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण हो रहा है, उनको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, चाहे रोहित वेमुला हो, चाहे पायल तड़वी हो, और उसी रास्ते पर रतन लाल हो, लक्ष्मण यादव हो, राहुल नागपाल हो, तमाम जो सोशल एक्टिविस्ट और पत्रकार। और नौकरी नहीं न्याय क्या है, गुमराह कर रहे हो क्या समाज को? नौकरी नहीं न्याय चाहिए। अगर नौकरी चाहिए थी, न्याय का मतलब यह है कि इस देश के अंदर जो शिक्षण संस्थानों में मनुवादी लोग बैठे और वो इस देश के SC ST OBC समाज के बच्चों का शोषण कर रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उनकी CR खराब कर रहे हैं, उनकी PhD की थीसिस जमा नहीं होने दे रहे हैं, उन तमाम लोगों से चलते रहिए सड़क से न्याय मिल जाएगा, सड़क से न्याय मिलेगा। देखिए, सड़क का जो आंदोलन है वही न्याय की तरफ जाता है। जब सत्ता बेलगाम हो जाए तो लोगों को चाहिए कि वो रोड पर उतरे और अपने न्याय की मांग को लेकर के सड़क से न्याय मिला 2 अप्रैल का सड़क से न्याय मिला, 13 पॉइंट रोस्टर का सड़क से न्याय मिला, और कितने आंदोलन बताऊं। जब सरकार गूंगी और बहरी हो जाए तब इस देश के मूल निवासियों को, अम्बेडकरवादियों को चाहिए कि वो अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाए रखने के लिए सड़क पर उतरे और इस देश की हुकूमत को झुकने के लिए मजबूर करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। तो हुकूमत कहाँ से झुकेगी, बोर्ड से कैसे? हुकूमत ताकत से झुकती है और लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। बटे हुए हैं, पूरा समाज बटा हुआ है। कौन समाज बटा हुआ है? कहाँ बटा हुआ है? यहाँ बहुजन समाज पार्टी है, समता सैनिक दल है, भीम आर्मी है, स्टूडेंट फेडरेशन है, वो तमाम संगठन जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर अपने संगठन चला रहे हैं, उनका एक प्रतिनिधि यहाँ है। कहाँ है समाज बटा हुआ, बताओ? सर फुटबॉल आपस में कर रहे हैं। अरे कोई नहीं कर रहा है ना। ये देखिए, मैं कह रहा हूँ, ये जब न्याय की बात होगी, जब न्याय को लेकर के कोई भी बहुजन समाज का आदमी रोड पर होकर, खासतौर से SC ST का, तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से जो भी लोग आंदोलन संस्थाएं चलाते हैं, उनका कोई ना कोई प्रतिनिधि आपके साथ खड़ा मिलेगा। धन्यवाद। अपने तो लोग कर ही नहीं रहे, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है। कहाँ जा रहे हो? दिखा रहे हो। अंदर जा रहे थे, बाहर कह रहे थे, बाहर जा रहे मीडिया वाले भी मतलब ये जो स्टेटमेंट हजार पड़े जो बोल रहे हैं
लड़ाई नौकरी की नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं ताकि दोबारा कोई संविधान पैदा ना हो, दोबारा ये सारी चीज़ें जन्म लें। अच्छा, तो ऐसा क्या विषय है डॉक्टर ऋतु ने, ऐसी क्या मांग रखी है जो ना न्याय मिल रहा है और लगातार टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ते जा रहा है, प्रशासन सुन नहीं रहा, प्रशासन इतने जल्दी से नहीं सुनेगा, इसके कानों पे जू तक नहीं रहेंगी है, लेकिन हम इसके कानों पे जू रंगा के छोड़ेंगे, ये अच्छे बात है। अच्छा, कैसे जू रहेंगे प्रशासन के कान? देखिए पत्रकार बंधु, 20% न्याय कोर्ट से मिलता है, बाकी 80% रोड पे उतरने से मिलता है, जो कि हम उतरे हुए हैं। आप तो वकील हैं, फिर आपको भी न्याय नहीं मिल रहा है इस देश में? नहीं मिल रहा है, लेकिन एक एसीपी कोर्ट को जाके ये कह रहा है कि सविता रोय एक वीवीआईपी लेडी हैं, बहुत बड़ी कॉलेज की प्रिंसिपल है, इसलिए मैं अरेस्ट नहीं कर सकता। और तो इसका मतलब ये हुआ कि देश में 2 कानून चल रहे हैं, लेकिन 2 कानून हम संविधान की ताकत उनको बता के छोड़ेंगे। और आप देखिए ना, संविधान की ताकत है और हम आपके सामने उनको सविता रोय को जरूर अरेस्ट कराएंगे। और जिस एसीपी ने ये बोला है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की हमने कर दी है, उनको भी जेल भेजने का काम करेंगे। गायब है, सब सो नहीं पा रहे, ना मोदी जी, ना अमित शाह, ना वाइस चांसलर, ना कोई। यही इंसाफ चाहिए, और कौन सा इंसाफ चाहिए हमें? यही इंसाफ है कि हर एक एनएफएस कैंसिल होगा, हर एक जो बैकलॉग का हमारा प्रोफेसर है वो सब वापस लगाए जाएंगे, भरे जाएंगी सारी संख्या, और ये होगा। इसीलिए हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग आओ, सारे जितने भी प्रोफेसर हैं जो एनएफएस का शिकार हुए हैं, सारे जिनकी नौकरियां छीनी गई हैं, वो आओ, हमें बताओ। हम जो आरएसएस द्वारा जो भी अपॉइंटेड लोग हैं उनको हटाएंगे और आप लोगों को बनवाएंगे। लेकिन आप लोग आओ, हम लोग आपको कानूनी सलाह दे रहे हैं ना, कानूनी मदद मिल रही है। डॉक्टर ऋतु का कुछ बिगाड़ लिया किसी ने? डॉक्टर ऋतु आंदोलन कर रही है ना, कुछ बिगाड़ लिया किसी ने? अपने हक अधिकार की आवाज उठाओ, सामने आना पड़ेगा सभी लोगों को, घर में बैठने से काम नहीं होगा। बहुजन समाज एक ही है, हमारे नेताओं को पूछे कब एक होंगे, नेता भी एक हो रहे हैं। और इस आंदोलन में आपको मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का नजर आ रहा है, सब लोग अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, और भी आएंगे। जनता एक है, नेताओं को एक होना बाकी है, वो हो रहे हैं।